हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर का एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा था रिटायरमेंट के समय 6 तरह के अकाउंटिंग प्रॉब्लम होते हैं, उसमें से 5 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो तक। आज हम 6वां और लास्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं जो पढ़ूंगा वही लिखना अपनी कॉपी में। कैपिटल एडजस्टमेंट, इसके बहुत सारे केसेस हैं। आज हम केस 1 पढ़ेंगे। केस 1 का हेडिंग क्या है? व्हेन टोटल कैपिटल of new firm is given. When total capital of new firm is given. अगर आपको व्हाइट बोर्ड में ठीक से क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के भी लिख सकते हो। ठीक है ना? केस 1 लिख लिए। न्यू फर्म मतलब रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद का फर्म, मतलब रिमेनिंग पार्टनर का फर्म। न्यू फर्म मतलब रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद का फर्म, मतलब रिमेनिंग पार्टनर का फर्म। ठीक है, इसका पहले कुछ लिख लो फिर बाकी लिखना। हाँ, इसका कैपिटल एडजस्टमेंट में कैसे सॉल्व करोगे आपको लिखा दे रहा हूं। केस 1, डिवाइड टोटल कैपिटल ब्रैकेट में गिवन अमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। स्टेप 1 बहुत इजी है। जो टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड कर देना न्यू रेशियो। सिंपल। केस 2, the amount of capital of each partner, the amount of capital of each partner, of each remaining partner, the amount of capital of each remaining partner so calculated in step 1, so calculated in step 1 will become to balance carried down of remaining partner. स्टेप 1 में हम क्या किए थे? टोटल कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड किए थे न्यू रेशियो में। तो जो अमाउंट निकला रिमेनिंग पार्टनर का वो उनके कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन में लिख देना। ठीक है, उनका कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन में लिख देना। स्टेप 3, क्योंकि वो उनका क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, स्टेप 3, देन क्लोज the remaining partner capital account through cash or bank or current account, ब्रैकेट में as a case may be। तो स्टेप 2 में हम लिखे टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद देखना कैपिटल अकाउंट का कौन सा साइड हैवी है। अगर डेबिट साइड हैवी है तो उसको ऐड करना, और जो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में उसके सामने में लिखना बाय कैश या बाय बैंक या बाय करेंट अकाउंट।
तो क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ जाता है कि तीनों में से क्या लिखना है। ठीक, उसी प्रकार अगर हैवी है क्रेडिट साइड किसी पार्टनर का, तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश या टू बैंक या टू करेंट अकाउंट। हो गया, बस ये 3 स्टेप है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, क्लियर होगा। अब टीएस ग्रेवल की बुक निकालो। जिनके पास बुक नहीं है वो मुझसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, सॉरी, पेज 6.37, इलस्ट्रेशन 36, टीएस ग्रेवल का पेज 6.37, इलस्ट्रेशन 36। इसमें 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। और इस क्वेश्चन में वाई रिटायर किया है और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसका बिट 4 पढ़ो। एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड कौन है? रिमेनिंग पार्टनर। ऑल्सो डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000। मतलब यहां पर रिमेनिंग पार्टनर का टोटल कैपिटल दिया हुआ है। मतलब यही केस है जो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट में बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे तुम बनाते थे एडमिशन में, पूरे एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। तुम बना भी चुके रहोगे रिटायरमेंट चैप्टर में अभी तक। तुम वो मैं नहीं बना रहा हूं, वो तुम खुद बनाना, चेक करना, डाउट होगा तो बोलना। मैं भी बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसी के द्वारा मैं कैपिटल एडजस्टमेंट समझाऊंगा। तो अब सबको ही अपनी कॉपी में ऐसे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। पहला पर्टिकुलर, फिर एक्स का, वाई का, जेड का, फिर पर्टिकुलर, फिर एक्स का, वाई का, जेड का। तो ऊपर में लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस कैरिड ऑन। तुमको बताया हूं एडमिशन के समय भी वही सीक्वेंस यहां भी फॉलो होगा। सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट कहां से मिलता है हमको? ओल्ड बैलेंस शीट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट देखो, एक्स का 90,000 दिया है, वाई का 60,000 और जेड का 30,000। फिर हम गुडविल का एंट्री करते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमसे अकाउंट मांगा है, फिर भी मैं बोला हूं कि गुडविल का एंट्री जरूर करना। अब वर्किंग में करना गुडविल का एंट्री और फिर पोस्टिंग करना। गुडविल का एंट्री कर लोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, एक्स वाई रिटायर कर रहा है तो वाई को गुडविल का शेयर मिलेगा, तो वाई के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स देगा 9,000 वाई को, जेड देगा 3,000 वाई को। और एक्स और जेड का डेबिट में आएगा टू वाइज कैपिटल, टू वाइज कैपिटल। एक्स का कैपिटल 9,000 से घटेगा गुडविल के कारण, और जेड का कैपिटल 3,000 से घटेगा गुडविल के कारण। ये एंट्री करके भी पोस्टिंग करना, ठीक है ना। तुमको एंट्री आता होगा पक्का।
उसके बाद क्या करते हैं हम लोगों, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट यहां लिखते हैं। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है, हम शायद 36 कर रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आ रहा है 900, 600, 300, एक्स का 900, वाई का 600 और इसका 300। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहां पे दो है, एक जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में आता है और जनरल रिजर्व प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है ना तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये आएगा 3000, 2000, 6000। तो 3000, 2000, 1000, 3000, 2000, 1000। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में 9000 रुपया है, और वर्कमैन कंपेंसेशन से रिलेटेड लायबिलिटी बाहर में नहीं दिया है, बाहर में नहीं दिया है, तो सारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, तो सारा क्रेडिट साइड में आएगा बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। देखो मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, बट तुम बिल्कुल मत लेना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ये फेयर है, फेयर पूरा अच्छे से लिखोगे। तो ये 9000 जब डिवाइड होगा तो x को मिलेगा 4500, y को 3000 और z को 1500। हो गया, ये खत्म हो गया। अब खाली बचा कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का 3 स्टेप मैं आपको लिखाया हूं, उसको एक बार देखो। स्टेप 1 में क्या करना है, जो टोटल कैपिटल दिया हुआ है वो तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है। टोटल कैपिटल कितना दिया है वो हमको 1,20,000। टोटल कैपिटल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000। इसको डिवाइड करना है किसमें, रिमेनिंग पार्टनर में। रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड, एक्स और जेड, और उनका न्यू रेशियो आपको दिया रहा है 3:1, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1।
तो ये इसका आएगा 3/4 इंटू 1,20,000। ये 1,20,000 क्या है? टोटल कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर का, और जेड का आएगा 1/4 इंटू 1,20,000। तो 1,20,000/4 कितना आएगा? 30,000। यहां भी 1,20,000/4 30 आएगा, 1000 उसमें इंटू होगा 3, तो ये आएगा 90,000। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हो गया। ठीक, स्टेप 1 में हमने क्या किया? जो टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड किया उनके न्यू रेशियो में। फिर स्टेप 2 में क्या करने के लिए बोला हूं? स्टेप 2 में बोला हूं कि जो टोटल कैपिटल निकला है स्टेप 1 में, वो बन जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन। वो बन जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन। किनका? ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्टनर का। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है? एक्स और जेड। एक्स और जेड। इसके बाद क्या बोला हूं? अब पार्टनर स्टेप 3 में रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। एक्स का कौन सा साइड आपको हैवी दिख रहा है? चार 3 7। एक्स का तो डेबिट साइड हैवी दिख रहा है मेरे को तो। हाँ, एक्स का डेबिट साइड हैवी है, तो इसको ऐड करोगे पहले, इसको ऐड करोगे तो ये 99,000 आएगा। ये 99,000 आएगा। सेम अमाउंट यहां लिखोगे, सेम अमाउंट यहां लिखोगे और यहां बैलेंस कैलकुलेट करोगे। देखो तो बैलेंस 600 रुपया आ रहा है क्या? मैं बुक से देख के लिखा हूं, तुम चेक कर लो। बैलेंस 600 रुपया आ रहा है क्या? 90,000, 93, 97, 97,900, 98,400। हाँ, अच्छा अब यहां पे क्या लिखें? बाय कैश लिखें कि बाय बैंक लिखें कि बाय करेंट अकाउंट लिखें? देखो बिट 4 में लिखा हुआ है क्लियरली, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड एज अ केस में भी। तो इसका एडजस्टमेंट कैश अकाउंट से होगा या बैंक अकाउंट से होगा? कैश होगा कि बैंक होगा, वो डिपेंड करेगा बैलेंस शीट के ऊपर। देखो बैलेंस शीट के अंदर कैश है ना 15,000, बैलेंस शीट के अंदर कैश है तो कैश होगा यहां पर, बाय कैश। यहां लिख देना बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री क्या हुआ? फर्म क्या एंट्री पास करेगा इसका? कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब एक्स अपने घर से 600 रुपया लाया और फर्म को दिया। ठीक,
उसी प्रकार वाई जेड का भी 32,800 जेड का भी हैवी क्रेडिट साइड है। इसको ऐड करेंगे तो 33,000 आएगा, 33,000 आएगा। और सेम अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सेम अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और यहां बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो 200 रुपया आएगा। मतलब जेड अपने घर से 200 रुपया लाएगा और फर्म को देगा। क्लियर? अब वाई का अकाउंट, वाई जो रिटायर कर रहा है उसका अकाउंट हम क्लोज करना भूल गए थे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे अभी भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसको ठीक है। वाई का ऑब्वियसली हैवी है क्रेडिट साइड, अनडाउटेडली हैवी है क्रेडिट साइड, इसको ऐड करो। वाई का क्रेडिट साइड ऐड करो। मैं फिलहाल बुक से देख के लिख रहा हूं। देखो ये 77,600 आ रहा होगा, चेक कर लो। 77,600 आ रहा होगा। 69, 72, 72, 74, 77, 600 आ रहा भाई। 77,600 आ रहा है। यहां पर भी वही अमाउंट लिखोगे, यहां पर भी वही अमाउंट आएगा। अब यहां पे क्या लिखोगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। देखो बिट 5 पढ़ो, उसमें लिखा है वाई टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। है ना, हम रिटायरमेंट के समय वाई को 9,000 रुपया दे देंगे और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हमको इसका दो पार्ट करना पड़ेगा। हमको यहां पर 77,600 हम नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको 9,000 अभी तुरंत पे करना है। तो मैं टू कैश लिखूंगा ना 9,000, तो कैश लिखूंगा 9,000, फिर आएगा टू वाइज लोन अकाउंट, टू वाइज लोन अकाउंट। $77,600 से 9,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 68,600 बच रहा है क्या? हाँ, 68,600 बचेगा। वो वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट केस 1 का। इजी है, समझ में आया होगा तुम लोगों को। फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनाना हो तो बना लोगे, आता है तुमको बैलेंस शीट बनाना। ओल्ड बैलेंस शीट देखना, एडजस्टमेंट देखना, न्यू बैलेंस शीट बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि नया बैलेंस शीट में ये वाई का लोन लायबिलिटी साइड में आएगा, वाई का लोन लायबिलिटी साइड में आएगा 68,600। और एक बात ध्यान रखना, कैश जब निकालोगे ना, जो आप शो करोगे एसेट साइड में, अब जो कैश निकालोगे उसमें क्या करना, ध्यान देना कि 15,000 रुपया कैश तुम्हारे पास था ओल्ड बैलेंस शीट में। फिर ये दोनों रिमेनिंग पार्टनर
लेके आए थे 600 प्लस 200 800 रुपया लेके आए थे, तो फर्म के पास हो गया 15,800। फर्म के पास हो गया 15,800। ठीक है, $15,800, उसमें से हम 9,000 पे किए, 9,000 पे किए, तो नया बैलेंस शीट में 6,800 आएगा। नया बैलेंस शीट में 6,800 आएगा। ठीक है बच्चे लोगों, अब मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, ठीक है, वो घर में कर लेना। लिखो, होमवर्क लिखो, ये कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड होमवर्क लिखो। ये इलस्ट्रेशन 36 फिर से करना, फिर प्रॉब्लम 44, 45, 46, ये सब टीएस ग्रेवल का है। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।